ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जून 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की सबसे बड़ी शनि प्रदोष व्रत। माता बहनों, यह वह शनि प्रदोष व्रत है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी व्रत है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो आप लोगों को इस दिन 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम आता है और इसी के साथ में इस दिन आपको शनिवार व्रत है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि ज्येष्ठ शनिवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय है। तो इस शनि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को ना किया हो। पर माता बहने, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 जून 2026 शनिवार साल की सबसे बड़ी शनि प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया। पर अगर आपने इस अघन महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथों से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए माता बहनों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस ज्येष्ठ महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने और एक लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए 4 काली मिर्च के दाने 2 लौंग वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती। और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रदोष व्रत का। तो अब माता बहनों, इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जानकर लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 4 काली मिर्च के दाने और 2 लौंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिवार प्रदोष व्रत के दिन जो व्रत पड़ती है उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है और शनिवार प्रदोष के दिन शनिदेव को ही समर्पित होती है और साल 2026 शनिदेव का ही साल है। ऐसे में जो लोग शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से महाधनी बनना चाहते हैं, तो वह लोग इस उपाय को जरूर करें। अब देखिए, शनिदेव जो है इनका रूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये भक्तों के लिए असीम दया और रक्षा प्रदान करने वाले देव माने जाते हैं। जब शनिदेव किसी व्यक्ति को कोई दुख और कष्ट देते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। उसके पास पैसे की कमी भी होती है, उसके पास कर्ज की समस्याएं बढ़ती हैं, उसके घर में बीमारियां भी होती हैं। अब आपको बता दें कि शनिदेव अगर किसी से प्रसन्न हो जाए एक बार, फिर उसके सभी काम न्यारे हो जाते हैं। मतलब उसके घर में हर तरफ से धन दौलत बिखरना शुरू हो जाता है। इतना धन देते हैं शनिदेव, इतना सुख समृद्धि देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है और उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता। ये माताएं बहनें, ये बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव जब नाराज हो जाते तब भयंकर तबाही लाते। लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव तो कर्म फल दाता है, क्योंकि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शनिदेव की उपासना करते हैं और उस समय कोई भूल चूक हो जाती है, तो शनिदेव अपने उस भक्त को तुरंत क्षमा भी कर देते हैं और उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। और मार्गशीर्ष महीने शनिवार प्रदोष व्रत का जो दिन होता है, आपको बता दें यह दिन शनिदेव को समर्पित है। इसी दिन हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जो बड़े बड़े उपाय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज जो काम नहीं कर पाती हैं वह शनिवार प्रदोष व्रत के दिन किए गए उपाय कर देते हैं। तो देखिए, शनिदेव ही हैं जो आपके कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, क्योंकि साल 2026 चल रहा है जो कि ये शनिदेव का ही साल है। और आप विश्वास मानिए, अगर 2026 में आपने सफलतापूर्वक सच्चे मन से शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो आने वाली आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं ना, वो भी अपने जीवन में धन सुख समृद्धि देखेंगे। कभी भी लौटकर आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी। कहते हैं ना कि पीढ़ी की पीढ़ियां भी धनवान बन रही है इन्हें लोगों की। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वो ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिवार प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना, तब भी धन की समस्याएं जो हैं वह
उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नज़र दोष को भी दूर करेगा और शनि देव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहाँ पर आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने हैं। बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकी, अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल ले। और 2 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहाँ लेना और कोई भी बर्तन या कटोरी लेना है, बस पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखनी है, 2 लौंग रखना है और 1 कपूर रखना है। और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, शनैश्वराय नमः। और अगर आपको ये मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ पाते ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते, वो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव आपको 3 से 4 बार बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद शनिदेव का ध्यान करना है और चारों काली मिर्च और लौंग को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ़ कर देना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो देखिए, शनिदेव का हमेशा, जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना ज़रूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो शनिदेव ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है इस शनिवार प्रदोष व्रत के दिन। तो किस समय आपको ये उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 7:00 बजे या 7:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष व्रत है और ये जो शनिवार प्रदोष व्रत का दिन है, ये शनिदेव को समर्पित है और इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब आपको बता दें कि ज्येष्ठ महीने का समय चल रहा है, जिसे हम शनिदेव का महीना भी बोलते हैं। और ये कब तक रहेगा? 29 जून 2026 तक रहेगा, क्योंकि ज्येष्ठ का पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह महीना शनिदेव और श्री हरिविष्णु को ही समर्पित है। और ज़्यादा समय इस माह में शनिदेव धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह है, जितने भी महीने होते हैं, उनमें शनि यानी शनिदेव हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा महीना शनिदेव और श्री हरिविष्णु को समर्पित है और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली। आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है? एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल सेब आपको लेकर आना है। अगर सेब आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए। 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले शनिदेव के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना शनिदेव के सामने। अब जो आपने 4 लौंग और 1 कपूर लिया है, ये शनिदेव के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए सेब लाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है आपको, बहुत सारी जगह पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं ना, तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए। एक लाल फूल मान को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, उहल ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और शनिदेव माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और माता लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का ये उपाय है
और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। देखिए, बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से अपने तीसरे उपाय की, जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शनिवार प्रदोष व्रत का दिन है जो हमारे पितरों को भी समर्पित है। और पितृ प्रसन्न तो पूरा घर ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि पितृ जिनके प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। इसलिए आपको हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। अब पितृ कैसे प्रसन्न रहेंगे आप? जहाँ पर अपने घर में पीने का पानी रखते हैं अपने पितरों के, वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस चीज़ का लगाएंगे? आपके यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या तेल का तेल अगर मिल जाता है तो उसका दीपक लगे। हमेशा पितृ प्रसन्न रहेंगे और कभी पितृ दोष की वजह से घर में ना क्लेश होगा, ना संकट आएंगे, ना धन की कमी आएगी, ना कर्ज की समस्याएं आएंगी। आप कमल गट्टा जाप करता है, जब आप कमल गट्टा जाप करता है को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर करना है। जब आपको हल्दी डाल दिया गया डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। करचा करचा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए या पर्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जैसे जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। सोमवार यादव आज शनिवार के दिन सिर्फ एक पारी करना है। अब जो कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान ना रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है। आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति लेता है ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। साल का सबसे बड़ा यह दिन है, तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, पाप होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना।
पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आप लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्थ्य दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ने लेने हैं। और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल के इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में, भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है। और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है,
वह अच्छे से नहीं चल